आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं अभिनव उपाध्याय और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। मुजफ्फरनगर एक ऐसा शहर जो अपने गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता था, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों ने यहां की आबो हवा में एक ऐसा जहर घोल दिया है जो कि अभी तक वहां पर बना हुआ है। आखिर क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में 2013 में, बताते हैं आपको। 27 अगस्त 2013 गन्ने की मिठास की वजह से दुनिया भर में जाना जाने वाला मुजफ्फरनगर अचानक ही जल उठा। एक लड़की के साथ छेड़खानी से शुरू हुआ यह मामला इस कदर बढ़ा कि सैकड़ों लोगों की जान दंगे में चली गई। दरअसल 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में एक लड़की के साथ इलाके के ही युवक ने छेड़खानी की। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद लड़की के दो ममेरे भाइयों गौरव और सचिन ने छेड़खानी करने वाले युवक को मार डाला। उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर दोनों ममेरे भाइयों की जान ले ली। एक छोटी सी चिंगारी ने मुजफ्फरनगर शहर की शांति खत्म कर दी थी और जब आग भड़की तो सबने अपने अपने हिसाब से उसमें घी डाला। मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। अब शुरू हो गया था पंचायतों का दौर। 30 अगस्त को एक खास समुदाय ने मुजफ्फरनगर शहर के बीचों बीच चौक पर एक महापंचायत की। इसमें जमकर आग उगलने वाले भाषण दिए गए। इसके जवाब में दूसरे समुदाय की नंगला मंदौड़ में महापंचायत हुई। इसमें लोगों को बदला लेने के लिए उकसाया गया। 30 अगस्त तक दंगे की जमीन तैयार हो चुकी थी। उसी शाम तक कवाल और उसके आसपास के कुछ गांवों में छुटपुट सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। दोनों समुदाय एक दूसरे के वाहनों को जलाने लगे, ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। प्रशासन नाजुक हो रही स्थिति का अंदाजा लगाने में बिल्कुल नाकाम रहा। हालात तब और बिगड़ गए जब कवाल गांव में राजनेताओं का आना जाना शुरू हो गया। मामला बिगड़ता ही जा रहा था और मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर में दंगा फैल गया। उधर यूट्यूब पर एक दूसरे समुदाय के दो युवकों की हत्या का एक झूठा वीडियो अपलोड किया गया। 2 साल पुराने इस वीडियो में अफगानिस्तान में 2 नौजवानों की हत्या की तस्वीर थी। किसी ने भी सच को नहीं समझा और बवाल बढ़ता ही गया। 31 अगस्त को सर्वजातीय पंचायत का ऐलान हुआ, जिसके एक गांव में बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल और स्थानीय खाप के हजारों लोग इकट्ठा हुए। पुलिस, प्रशासन और सीआरपीएफ की मौजूदगी में लोगों ने जमकर हथियारों का प्रदर्शन किया। हिंसा रुक नहीं रही थी। प्रशासन नाकाम था। राजनेता और राजनीति अपने काम में लगे हुए थे। इन्हीं सबके बीच 7 सितंबर को एक बार फिर महापंचायत का ऐलान हुआ और इस महापंचायत से लौट रही भीड़ के ऊपर एक दूसरे समुदाय की हजारों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। इसके बाद तो वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दंगा फैलते ही कर्फ्यू लगा दिया गया और शहर को सेना के हवाले कर दिया गया। दंगों में करीब 60 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन नेताओं का बाल भी बांका नहीं हुआ जो दंगों के दौरान आग उगल रहे थे। आज मुजफ्फरनगर शांत है। गन्ने की मिठास एक बार फिर से फिजाओं में तैर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खौफ कि कहीं कोई चिंगारी किसी का सुख चैन ना छीन ले। अनामिका के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। देखा आपने कि क्या हालात थे 2013 में मुजफ्फरनगर में। अब करीब 1 साल बीत चुका है मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को। आखिर क्या हालात हैं मुजफ्फरनगर के? क्या अभी भी वहां पर दंगों की कड़वाहट बनी हुई है या फिर एक बार फिर गन्नों की मिठास मुजफ्फरनगर की आबो हवा में आने लगी? ये देखने के लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर। दंगों का सच जानने के लिए भास्कर न्यूज की टीम चल पड़ी है मुजफ्फरनगर।
एक साल पहले इन सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन धुंध छटी और अब गाड़ियां चलने लगी हैं। एक साल पहले जो कुछ हुआ उसके निशान देखे जा सकते हैं। हम चल तो पड़े, लेकिन मन में यही उधेड़ बुन चलती रही कि क्या दंगों से किसी को कुछ हासिल हुआ। क्या आज मानवता इस कदर मर चुकी है कि लोग अपनों को ही मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? लीजिए, आ गए हम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मशहूर था मीठे के लिए, चाहे मिठास गन्ने की हो या फिर आम की। लेकिन पिछले साल यहाँ पर जो कड़वाहट फैली उसे दूर करने में हफ्तों लग गए। हफ्तों तक मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा रहा। यूपी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को महीनों तक यहाँ पर रहना पड़ा परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए। लेकिन आखिर कहाँ से शुरू हुआ था ये बवाल? चलिए लिए चलते हैं आपको कवाल। जब हम कवाल गांव पहुंचे तो रास्ते में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कवाल गांव में ही सबसे पहले दंगों की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, भास्कर न्यूज़ पहुंच चुका है कवाल। यही वो जगह है जहां पर साल भर पहले हुआ था बवाल, और यही बवाल इतना मचा था कि पूरा का पूरा मुजफ्फरनगर ज़िला आग में जला था। करीब 60 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे और न जाने कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसी ये कवाल कस्बा है, यहीं से शुरुआत हुई थी इन दंगों की। 3 युवक यहाँ पर रहते थे, शहनवाज, सचिन और गौरव। करीब साल भर पहले सचिन की मौत हुई थी, शहनवाज की मौत हुई थी और गौरव की मौत हुई थी। तीनों की मौत हुई थी। लेकिन सबसे पहले शहनवाज की हत्या हुई थी कवाल गांव में। आरोप लगा था सचिन और गौरव पर। साल भर बाद भास्कर न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। देखने में तो यहाँ पर सब कुछ शांत सामान्य दिख रहा है। लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कड़वाहट तो नहीं है, लेकिन मिठास भी नहीं। भास्कर न्यूज़ आपको लेकर के चलता है। अब शाहनवाज के घर हम लोग जाते हैं, जो युवक सबसे पहले मारा गया था। उसके घर वालों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब साल भर बाद आखिर क्या कुछ बदला है कवाल में। चलते हैं शहनवाज के घर। शहनवाज इसी गांव का रहने वाला था। आज उसके पिता अपने बेटे की मौत से टूट चुके हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। मुजफ्फरनगर दंगों को करीब साल भर बीत चुका है और ये साल पूरा होने पर भास्कर न्यूज़ की टीम कवाल गांव पहुंची है, जहां से विवाद शुरू हुआ था, बवाल शुरू हुआ था। सबसे पहले जिस युवक की मौत हुई थी, इस वक्त हम उसी के घर पर मौजूद हैं। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि शहनवाज के पिता हैं। शहनवाज की सबसे पहले मौत हुई थी। साल भर बाद ये बात करने में हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके ज़ख्म जो हैं एक बार फिर हरे होंगे, सामने आएंगे। पिछले साल जो हुआ निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिस तरह से अब साल भर बाद ये बता रहे हैं, माहौल कैसा है अब गांव का और मुजफ्फरनगर ज़िले का? मुजफ्फरनगर ज़िले का तो माहौल इस वक्त तो मुजफ्फरनगर ज़िले में तो ये समझो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जा, लेकिन हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कोई बात अभी तक हुई नहीं। जो हो लिया वो 27 को हो लिया। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सभी ठीक रह रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक से एक का बोलना चालना भी है। ये खड़े हिंदू ही खड़े, ये बैठा लड़का हिंदू का ही बैठा, ये हम मुसलमान, सब ऐसी कोई बात नहीं। सुना आपने सलीम साहब को, तलखी तो है और तलखी तो रहेगी।
जिस गांव से बवाल शुरू हुआ और जिनके घरों के बच्चों की मौत हुई है, तो साफ तौर पर मिठास मुजफ्फरनगर जिसके लिए जाना जाता है, चाहे गन्ने की हो चाहे आम की हो, मिठास यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कड़वाहट के कम होने का सिलसिला जारी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये कड़वाहट पूरी तरह से ख़त्म हो। कवाल में हमने बात की पिछले साल सबसे पहले मारे गए शहनवाज के पिता सलीम से। सलीम कवाल गांव में रहते हैं और कवाल गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है मल्लिकपुरा ये गांव, मैं कहूँ अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये स्टोन दिखाएं। मल्लिकपुरा गांव का ये स्टोन है, 1.90 किलोमीटर करीब 2 किलोमीटर के आसपास की यहाँ से दूरी है। और इसी पत्थर को मैं पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ से कवाल जो है करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कवाल वो गांव है जहाँ पर शहनवाज रहा करता था। कवाल वो गांव है जहाँ पर न सिर्फ शहनवाज की मौत हुई थी, बल्कि गौरव और सचिन को भी मारा गया था। लेकिन गौरव और सचिन के घर जो हैं वो मल्लिकपुरा में। इलाका मैं दिखाता हूँ, जैसा कि हम बताते रहे हैं कि मुजफ्फरनगर यानी मिठास, चाहे गन्नों के रूप में हो या फिर आम के पेड़ों के रूप में। गन्ने यहाँ पर तमाम गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिठास हालांकि कम है। शहनवाज के पिता से हमने बात की। अब लिए चलते हैं आपको गौरव और सचिन के घर मल्लिकपुरा। मल्लिकपुरा के ही रहने वाले थे सचिन और गौरव। सचिन और गौरव का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मां अपने लाडलों को खोकर टूट चुकी है। हर पल खौफ का साया मंडराता रहता है। संगीनों के साए में ही जिंदगी गुजर बसर हो रही है। कवाल से चल के भास्कर न्यूज़ पहुंच गया है मल्लिकपुरा। ये वो गांव है जहां पर सचिन और गौरव का परिवार रहता है। सिक्योरिटी दिखा दूं आपको। माहौल, सरकार दावा करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए जवान बना करके रखे गए हैं। सिर्फ ये 2 जवान नहीं हैं, और भी हैं जवान बैठे हुए हैं। सरकार कहती है कि सब ठीक है, परिस्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, लेकिन सिक्योरिटी की ज़रूरत है। शायद इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बना करके रखी गई है। सचिन और गौरव के घर वाले क्या कहते हैं, सामने ये जो आप घर देख रहे हैं, ये सचिन और गौरव का घर है। दोनों जो हैं रिश्ते के भाई हुआ करते थे, सगे भाई नहीं थे, ममेरे भाई थे। यहीं बैठते हैं क्योंकि घर से अंदर लोग आएंगे, तब शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। और इसमें जी भी दंगा तो इन सरकार ने करवाया, दंगा जी भी सरकार ने भी छुड़वा दिए रे, जो है इन्हें हथियारों का वो दे दिया ऑर्डर। पुलिस को उन्होंने कहा कि भाई की रोकथाम करो, पुलिस पे ढील रखी, पढ़ने दिया दंगा है जी। हाँ, तो सरकार का बढ़ाया दंगा था, ये तो सभी दिख रहा था। सुना आपने जो बात हम आपको बताते आ रहे हैं कि दंगा ना हिंदू करता है ना मुसलमान करता है। ये दंगा जितना भी करेगा प्रशासन करेगा, यो राजनीति दंगा होगा, यो कहीं भी कर लो ये नेता लोग दंगा फैलावे। मेरे मुंह की बात सचिन की माँ बता रही है। दंगा कौन फैलाता? बस दंगा तो ये कहना मुकम्मल दंगा है, तो सरासरी बात हो रही। जो अगर वो प्रशासन को टाइट करता अब भाई तो दंगा बिल्कुल नहीं होता। उसने ही तो ऑर्डर, किसी का तो ऑर्डर आया होगा, जिस तरह खून में से ये पकड़े गए। हम कोई कांड कर दो, हमें कोई नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी। और वे 8 के 8 वे गैल छुड़े गए। अभी भी बाहर है वो लोग?
हाँ जी, उनमें तो कुछ जो मैन थे उनमें तो जो नहीं पकड़े गए उनमें तो 5 ही तो गिरफ्तार हैं। बाकी 3 जो है वो वे फरारी हैं, वे कवाल में ही हैं। जब उनका नाम ही नहीं कहीं में भी है, उनकी रिपोर्ट कट गई तो वे कवाड़ में ही है। एक बात जो आपने कही उस पर फिर से पूछना चाहूँगा। आपने का भड़काया हुआ दंगा, हाँ जी, का भड़का है दंगा, ऐसी कुछ नहीं होता। अगर जो आरोपी होगा और उसे कोई छोड़ देगा, देखो कोई भी जब थाने में चला गया तो दरोगा ने एसओ ने बड़े बड़े अधिकारी उन्हें जब सब ने कहा कि हमारे पास फोन आया, उन पर फोन कहीं तो किसी के दबाव का आया ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम है, हम कर दो कोई कांड, हमें कोई भी नहीं छोड़ने का। हमारा तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं था। हमारे तो सारे सबके A to Z नाम लिखवा दिए थे सबने, और जिस माता की हमें भी नहीं पता। हमारे ही तो बालक काट दिए और हम यहाँ बैठे 10 कदम दूर, और इतना गए हमारे बालक खत्म हुए पाए और हमारे नाम आ गए। अभी भी कोई आपके घर का कोई अंदर है क्या, जेल में है क्या? नहीं जी, जेल में तो जान नहीं दिया हमें। जेल में तो जनता ने नहीं जान दिया। जब जनता जुटी थी एक जगह पंचायत हुई थी, उसने नहीं जान दिया हम जेल में। बाद तो प्रशासन की तैयारी थी, नहीं तो प्रशासन की तैयारी थी, सरकार की तैयारी थी आपको वो तो होता ही जब सरकारी उन्हीं की थी, जब सरकार ही इन्हीं की है और साथ ही इन्हीं का दे रहे। कवाड़ में कोई नेता है वो भी जो है इन्हीं के पक्ष में है, उस वो खा के पास रहता है। कवाड़ का नेता है कसाई, और वो उसने का एकदम फोन आया घर कवाड़ में तो कही हम तो शाम पे छुटवा लेंगे। शाम तक छुट्टी गए थे उनके। तो एक आखिरी सवाल मेरा, साल भर बीत चुका है, मल्लिकपुरा और कवाल के बीच में करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। दिलों में दूरी क्या बन चुकी है? हिंदू मुस्लिम जो जैसा पहले माहौल था क्या वैसा है कि कुछ खटास कड़वाहट आ गई है? खटास कड़वाहट तो दी देखो, जिसका इतना बड़ा मारता दिखे सत्यानाश हो गया। हमें तो खटास कड़वाहट का इतना, हम तो अपने काम तक काम रखे। पहले भी हमारा ऐसा ही था, करने खाना अपना यहाँ था, जहाँ थे दुआ सलाम थी। हाँ भाई, अब कवाड़ वाड़ा कोई भी ना राम ना रहेंगे ना मतलब ना वास्ता। हम तो सीधा आना और सीधा जाना, हमें कोई वो नहीं है। रिश्ता ही खत्म कर लिया। बस रिश्ते की क्या, हमारा कौन सा कोई घर के सगे संबंधी थे? हम तो प्रदेश में आ रहे थे, हम भी कर खा रहे थे और वे भी अपना कर खा रहे थे। हम तो बहुत दूर के, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए तो सब एक समान थे, पर हमारे लिए तो ये जो काम करा है नी, ये बहुत ही गलत हिसाब करा इन्होंने। ऐसा करा, अगर ऐसा कोई करा नहीं करता, ऐसी कभी सोची भी नहीं थी हमने तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जो खाई पड़ गई है इस कांड के बाद से, इस घटना के बाद से, ना हमारे मन में ऐसा विरोध कुछ नहीं कि हम बदले की भावना में हम बढ़ नहीं रहे। बदले में तो किस सत्यानाश हो जा रहे हैं। बदले तो कभी किसी का उतरे ना उतरे। हम तो कहे पर भगवान इंसाफ दिवाने वाला, और हमारे तो गए एक तो परमात्मा के उसमें है। इंसाफ दुआ होगा तो भगवान दुआ होगा, बस और कुछ नहीं। जिसने जैसा करा बस वो वैसा ही अपना भरेगा। सचिन जब ये बात याद आवे अपना, और भी वो साल भर होगी रो तू फिर तू, कुछ बात हासिल हुई नहीं। सचिन की माँ ने भी ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया है कि इंसाफ का जिम्मा ऊपर वाला ही करेगा। सीधा आरोप सरकार पर, सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर कि यदि वो चाहते तो ये सब नहीं होता। यदि इस वक्त पे इंसाफ मिल जाता तो इतना भयंकर दंगा मुजफ्फरनगर में नहीं होता। मिठास दूर है, कोसों दूर है। कड़वाहट थी, कड़वाहट थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। मिठास कोसों दूर है, क्योंकि पिछले साल जो घटना हुई थी उसका असर साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। कवाल गांव से चलते चलते हमने बातचीत करने की कोशिश की यहाँ के चंद लोगों से, और फिर हमारा मन हुआ कि इन सभी से एक साथ बातचीत की जाए। यहाँ पर कवाल गांव की जनता जनार्दन मौजूद है। कुछ लोग देखने में समझ में आ रहे हैं कि हिंदू हैं, कुछ देखने में समझ में आ रहे हैं कि मुसलमान हैं, कुछ एक ऐसे हैं जिनको बारे में हमें नहीं पता कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन हैं सभी इंसान। दंगे होते हैं, दंगों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है और आज क्या माहौल है, जानने की कोशिश करते हैं कवाल की जनता से। यहीं से हुआ था बवाल शुरू जिसने पूरे मुजफ्फरनगर में आग लगा दी थी।
भाईजान अब क्या स्थिति है कवाल में? अब स्थिति बढ़िया है जी। अब कोई स्थिति में कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी तरह की। सब माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, पहले से ही ठीक ठाक है। माहौल यहाँ का ख़राब नहीं है पहले से ही। बस वो एक घटना की वजह से दाग लगा। सिर्फ हाँ 2 दिन जो घटना हुई उसके लिए वो था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है सर, बाकी अब हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे सब भाईचारे से रह रहे, प्यार मोहब्बत से रह रहे सब। दंगे को क्या मानते हैं? राजनीतिक राजनीति मामला था, या बाकी कुछ नहीं है राजनीति सब कुछ। और लोगों से बात करते हैं। जी आप बताएं अब क्या स्थिति है हिंदू मुस्लिम को लेकर? बिल्कुल ठीक है। यहाँ एरिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि सब हम हिंदू हैं या मुसलमान बराबर में खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इंसानियत एक गड़बड़ होती है, कुछ चंद लोग गड़बड़ कर देते हैं, गरीब पिस जाता है। चाहे गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, लोग गड़बड़ कर जाते हैं। नुकसान किसी का नहीं होता। मैं सक्षम हूँ अपने आप में तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होने का। जो गरीब है शाम को आटा खरीदता है, रोटी बनाता है, उसका नुकसान होता है। बहुत बढ़िया और बहुत सबक देने वाली बात कही है कि दंगों में हमेशा ही यदि कोई मरता है तो इंसानियत मरती है, नुकसान होता है गरीबों का, जिनके छोटे छोटे काम हैं वो उनके काम पे असर पड़ता है। जी आप बताएं अब यहाँ पर कैसा माहौल है? बताओ। मैं हाजी नसीम बोल रहा हूँ। यहाँ पर माहौल पहले भी सही था, अब भी सही है। कुछ गलतियाँ होती हैं, उनका नुकसान जो है सीधा पहुँचता है लोगों को। गलती करने वाला गलती को महसूस कर ले तो गलती ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त माहौल बिल्कुल सही है। यहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है। और इससे पहले 28 तारीख को भी मैंने बयान दिया था, उस वक्त भी माहौल सही है। और बरसी की उन्होंने, वो एक परंपरा है हमारे मजहब में, नहीं तो दूसरे मजहब में, तीसरे में वो अपनी परंपरा को पूरी करते हैं। यहाँ कोई आने जाने पे पाबंदी नहीं रही। मेहमान लोग आए चले गए। मेहमान जो है सबका सम्मान किया जाता है गांव के अंदर। और इसमें पुलिस प्रशासन ने भी बहुत मेहनत की, और आप मीडिया वालों ने भी बहुत मेहनत की, और शासन ने भी बहुत मेहनत की, और हमारे गांव के प्रधान ने भी जो है समिति बनवाई, और समिति ने भी बहुत मेहनत की, और गांव के हिंदू मुसलमानों ने सबने मेहनत की। तो ये सब मामला ख़त्म हो गया, और ख़त्म ही समझो। यहाँ आपस में प्यार मोहब्बत है, प्यार से रहें। सुना आपने, अमन शांति की राह पर बढ़ने को है कवाल। यहाँ पर और भी लोग हैं, युवा लोग खड़े हैं। क्या काम करते हो तुम? जी यही कर रहा है, मजदूरी। अब यहाँ पे कोई डर वर तो नहीं लगता? क्या नाम है तुम्हारा? इसरार है जी। कोई डर माहौल ऐसा कुछ? ना। और भी लोग हैं। आप बताएं, बच्चे को लेके खड़े हैं, कैसा माहौल है यहाँ? सही माहौल है, कोई दिक्कत टेंशन डर नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब प्यार से रह रहे हैं, कोई है थोड़ा ही पहले से ही प्यार से हैं। सुना आपने, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अभी तक हमने जिन लोगों से बात की थी, कहीं ना कहीं दंगों का एक दंश जो है उनके परिवार पर लगा था। शहनवाज के घर वालों से हमने बात की थी। निश्चित तौर पर दंगों का दंश उस पिता ने झेला है। वहीं हमने दूसरे जो लड़के थे, जो सचिन और गौरव, उनके घर वालों से बात की तो उनके घर ने भी दंगे का दंश झेला है। तो वहाँ से तो निश्चित तौर पर वो दूरियां बनी हुई दिख रही हैं। लेकिन कवाल की आम जनता जनार्दन को यदि हम देखें, आम जनता से यदि हमने बात की है, तो यहाँ पर इन लोगों की माने तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अब सब कुछ ठीक है, अमन और शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है कवाल। साथ ही साथ इस बात को भी ये लोग मानते हैं और जानते हैं कि दंगा जो है राजनीतिक पॉलिसी के तहत दंगा करवाया जाता है, और इसका शिकार बनते हैं केवल गरीब, और मरती है इंसानियत। निश्चित तौर पर पिछले साल हुए दंगों से कवाल गांव के लोगों ने भी सबक लिया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में यहाँ पर जो थोड़ी बहुत दूरी अभी बनी हुई है वो भी खत्म हो, और अमन चैन की राह पर एक बार फिर से आगे बढ़े मुजफ्फरनगर। देखा आपने कि कवाल गांव में 2013 में क्या हुआ था, और अब कवाल गांव किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि मुजफ्फरनगर के गन्नों को मिठास देने वाली आखिर इस नहर के किनारे हुआ क्या था। ब्रेक के बाद।
मलिकपुरा के बाद हम चल पड़े हैं जौली गांव। ये वही जौली गांव है जहां पर नहर के किनारे नरसंहार हुआ था। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के नज़दीक जौली नहर पर। जौली नहर ये वो नहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि 7 सितंबर 2013 को जो दंगे हुए थे तब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा था, इस नहर में फेंका था। पूरे के पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उन्हें इस नहर में ढकेल दिया गया था, फेंक दिया गया था। यहाँ पर ये जो पुलिया आप देख रहे होंगे ये नहर की तरफ झुकी हुई दिख रही है। यदि हम आगे की देखेंगे तो सीधे दिखेगी, पीछे की भी सीधे दिख रही है, लेकिन इस जगह की यदि हम देखेंगे तो इसका झुकाव नहर की तरफ है। गांव के लोगों का कहना है कि क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को नहर के अंदर पलट दिया था, जिसके कारण ये दीवार भी जो है झुकी हुई है। ये नहर है जो आसपास के इलाकों में खेती के लिए पानी देती है। ये नहर है जो आसपास के इलाके में जो गन्ने की फसल होती है, गन्ने की मिठास को बढ़ाने में इस नहर का पानी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन यही वो नहर है जिसने पिछले साल हुए दंगों में ज़रूर खून का भी स्वाद चखा होगा। करीब साल भर बीत चुका है, लेकिन अब यहाँ पर माहौल जो है अच्छा है। एक बार फिर से अमन की राह पर इलाका बढ़ चला है। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं, हम इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या पिछले साल आपको पता होगा जिस तरह से कौमी दंगे हुए थे, तो अब वैसी कुछ बात है कि अब अमन की राह पर बढ़ रहा है मुजफ्फरनगर? कोई ऐसी यहाँ बात नहीं है, यहाँ जो कुछ है सब शांति है, सब सही है बिल्कुल। जिन लोगों ने भी गलती की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया कि गुस्से में क्रोध में जो हो गया वो गलत था। हाँ, सब पछता रहे करने के बाद तो सबको ये दुख हुआ इस बात का कि सभी लोग परेशान हो गए दंगों से। नुकसान ही हुआ, फायदा तो किसी को नहीं हुआ। आप क्या किसान हैं, क्या काम है आपका? तो आपके धंधे पे असर पड़ा पिछले साल? जो असर पड़ा ही, धंधे बहुत असर पड़ा। धंधे रहे ही नहीं, कारोबार ही नहीं रहे आदमियों के। परेशान साल भर से हर आदमी परेशान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सब परेशान है। सुना आपने, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि दंगों का नतीजा जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। दंगे करने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन यदि नतीजे की हम बात करें तो किसी के लिए भी दंगे का नतीजा अच्छा नहीं होता। चाहे व्यवहारिक एंगल, आप सामाजिक एंगल से देखें या फिर धंधे के लिहाज से भी देखें तो भी धंधे पर भी असर पड़ता है। वहीं इलाके में जो एक अजीब सा डर फैल जाता है, उससे भी लोगों की मानसिकता कहीं ना कहीं खराब होती है। यहाँ के लोगों का अब जाकर ये मानना है, साल भर पहले तो कुछ और कहानी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों का ये मानना है कि कुछ राजनेताओं की, कुछ नेताओं की और कुछ पार्टीज की सोची समझी साजिश के तहत गरीब जनता को गुमराह कर दिया जाता है और इस राह पर ढकेल दिया जाता है कि कौमी दंगे हो जाते हैं। कुछ लोग अपना फ़ायदा लेने के लिए ज़रूर ऐसा कराते हैं, लेकिन कीमत हमेशा गरीबों को भुगतनी पड़ती है और घायल होती है इंसानियत। आगे ले चलेंगे आपको भोपा, बताएंगे वहाँ क्या हुआ था। अब हम पहुंच चुके हैं नंगला मंदौड़ गांव, जहां पर 7 सितंबर 2013 को महापंचायत हुई थी। इस महापंचायत के बाद ही दंगों ने भयानक शक्ल अख्तियार कर ली थी। राजनेताओं ने दंगों की आंच पर खूब रोटियां सेंकी। गांव नंगला मंदौड़ में मौजूद हैं हम, और इस वक्त जिस मैदान को मैं आपको दिखा रहा हूं, 7 सितंबर 2013 को इसी गांव में एक समुदाय के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। हजारों की तादाद में लोग यहां पर जमा हुए थे और जब यहां से निकले थे तो उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसने न सिर्फ पूरे मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिला दिया था। यहाँ पर जो दंगे हुए थे उन्होंने बिल्कुल राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को हिला करके रख दिया था। यहीं पर एक समुदाय था जिसकी पंचायत चल रही थी, और पंचायत जब खत्म हुई थी, जब यहाँ से लोग लौट के वापस अपने घरों को जा रहे थे, तब एक दूसरे समुदाय के लोगों ने
कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह मुजफ्फरनगर के तमाम गांवों तक पहुंची और फिर शुरू हुआ नफरत का, हिंसा का खूनी खेल। लेकिन परिणाम जो है होता वही है कि क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर देता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई है। यहाँ के लोग भी अब इसी बात को सोच रहे हैं और अब कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अमन की राह पर। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके में अमन चैन कायम हो। फिलहाल की भी यदि हम बात करें तो रिश्ते सुधर रहे हैं, दूरियां कम हो रही हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। उम्मीद हमने भी लगा के रखी और यहाँ के लोगों ने भी लगा के रखी है कि आने वाले समय में मुजफ्फरनगर गन्ने की मिठास की जो उसकी पहचान है, गन्ने की मिठास जो उसकी मीठापन उसकी जो पहचान है, उसे बचाने में कामयाब रहे मुजफ्फरनगर। चलिए अब लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर शहर में और बताते हैं कि 7 सितंबर 2013 के बाद आखिर मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। मुजफ्फरनगर शहर के आसपास के गांवों में क्या हुआ था 2013 में और क्या है आज की तस्वीर, इसको देखा आपने। मुजफ्फरनगर शहर में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर शहर में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। एक साल बाद मुजफ्फरनगर में अब शांति कायम है। ये है शहर का मीनाक्षी चौक, जहां पर दंगों के दौरान परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये है मुजफ्फरनगर का मीनाक्षी चौक और यहाँ पर 1 साल बीत जाने के बाद, दंगे को 1 साल बीत चुका है। आज से 1 साल पहले ठीक इसी जगह पर मैं यहाँ पर मौजूद था और यहाँ के एसएसपी के साथ पेट्रोलिंग यहाँ पर चल रही थी। पूरे इलाके में कोई भी आदमी नहीं था, केवल पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान ही यहाँ पर तैनात थे। लेकिन साल भर बाद तस्वीर बदली है। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो होर्डिंग लगे हुए हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग आपको देखेंगे एक साथ हैं। वहीं दूसरी एक होर्डिंग की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं जो कि सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह यहाँ पर मनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर में। ये पूरा हफ्ता जो है, क्योंकि यही वो हफ्ता है जो कि पिछले साल काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा था, ना सिर्फ मुजफ्फरनगर शहर के लोगों के लिए बल्कि आसपास के गांव के लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलों भरा, काफ़ी दिक्कत भरा हफ्ता रहा था ये। और इस साल की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया जा रहा है। साफ है कि मुजफ्फरनगर को अमन और चैन के रास्ते में लाने की कोशिशें जो हैं यहाँ पर जारी हो चुकी हैं और यदि कोशिशें हुई हैं, यदि शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी नतीजे तक भी मुहिम ज़रूर पहुँचेगी और मुजफ्फरनगर में एक बार फिर गन्ने की मिठास ज़रूर कायम होगी। अमन चैन तो कायम है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना भी जरूरी है। करीब साल भर से मुजफ्फरनगर दंगों की आग में जल रहा है। एक दूरी बनी हुई है हिंदू और मुसलमान के बीच में, जिसे पाटने के लिए लंबा समय लगेगा, ऐसा तमाम लोग यहाँ के कहते हैं। जहाँ जहाँ हम गए हैं, मुजफ्फरनगर के आसपास के गांवों में गए हैं, मुजफ्फरनगर शहर में हमने लोगों से बात की है तो लोगों का कहना है कि लंबा वक्त लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते और दंगों के बाद से ही लगातार मुजफ्फरनगर में अमन और शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे पीछे यहाँ पर आप देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो कि लगातार पिछले साल भर से कोशिशें कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई बनी हुई है उसे कैसे पाटा जाए, कैसे दूर किया जाए। इसमें कुछ लोग हिंदू हैं तो कुछ लोग मुसलमान हैं। बात करते हैं यहाँ पर, प्रमोद जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रमोद, किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं आप? पिछले साल की तस्वीर और आज की तस्वीरों में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आपके कामों से आप? पिछले साल और इस साल में बहुत अंतर है।
पिछले साल जब दंगा हुआ तो एक दूसरे के पास बैठने से भी कतराने लगे थे, हम एक दूसरे के पास भी जाने डरने लगे थे, एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने एक दूसरे से पहल की, मिलने जुलना शुरू किया, एक दूसरे के घर पे जाना शुरू किया। अब्दुल भाई के पास गए, अब्दुल भाई को लेकर दूसरे के पास गए, उन्हें समझाया इन समस्या का कोई हल नहीं है, आपस में एक दूसरे के मिल कर रहेंगे, काम करेंगे। विज्ञापन बहुत दिए, करीब 2 महीने तो लगातार हमने विज्ञापन दिया। डीएम साहब, एसपी साहब का फ़ोटो लगाकर उसके बारे में पूरे ग्रुप का फ़ोटो हमारा, जितने भी हम आदमी हैं। और अब भी वर्तमान में भी समाचार प्लस पर हमारा ऐड चल रहा है करीब 15-20 दिन से लगातार, सांप्रदायिक सद्भाव उसमें। और कोशिश है घर घर जाके हम अब पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हर तरीके से हमारे जीवन में शांति अमन काम रहे और भविष्य में कोई झगड़ा ना हो। पूरे साल भर से आप कोशिशें कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपना बिजनेस भी करना है, साथ ही साथ आप इसके लिए भी वक्त निकाल लेते हैं? हाँ, इसके लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। सुबह शाम अपना वो काम कर लेते हैं, दोपहर में अपना 2 घड़ी अपना वैसा काम पर साइड पर बिजनेस पर ध्यान देते हैं। और ये हमारे दीपक भाई हैं, ये गीता प्रेस का काम है इनका अपना, सभी धार्मिक उसकी पुस्तक है सभी वर्गों की, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, और आगे ये बताएंगे आप। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ा चाहते हैं। लंबे समय से हम भी इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग खराब नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं खराब होते हैं। और राजनीतिक साजिश के तहत यदि हम कहें तो इस दंगे के बारे में यही कहा जा सकता है कि कुछ लोगों की सोची समझी चाल के तहत ये दंगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ये समझदार लोग हैं जो समझ पा रहे हैं इस बात को कि कैसे गरीबों को निशाना बनाया जाता है। अब्दुल यहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल, आपने क्या क्या किया? प्रमोद और आपकी दोस्ती कैसे आगे बढ़ी और कैसे आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम दोनों को समझाया अमन की राह पर आने के लिए? हाँ जी, अमन की राह पे आने के लिए हमने दोनों को समझाया। जिस टाइम ये दंगे हुए उस टाइम काफ़ी घबराहट था, लेकिन हमने लोगों को समझाया। हमने आपस में मिलजुल बैठना कम नहीं किया। अगर हम ही आपस में डरते तो फिर और को क्या समझाते। तो इसलिए बराबर आते जाते रहे और शिवराम हमने मिलजुल के काम किया। कोशिशें इनकी समान हैं और साफ तौर पर यदि हम कहें तो दंगे के 1 साल बाद ऐसे ही लोगों की कोशिशों के चलते मुजफ्फरनगर एक बार फिर अमन और चैन की राह पर चलता हुआ दिख रहा है। भास्कर न्यूज़ भी यही कोशिश कर रहा है कि मुजफ्फरनगर में अमन चैन कायम हो और ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती जाए, जो कि अभी चंद लोग दिख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए। हम चाहते हैं कि तमाम मुजफ्फरनगर के लोग इसी तरह की सोच को अपनाएं और अमन और शांति की राह पर आगे बढ़ें। अभी तक आपने देखा दंगों को जन्म देने वाले कवाल गांव का आग और दंगों की आग में झुलसने वाले मुजफ्फरनगर शहर का हाल। आगे लिए चलेंगे आपको शाहपुर, जहां पर दंगा पीड़ित शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। दिखाएंगे आपको कैंपों में रह रहे दंगा पीड़ितों का हाल, ब्रेक के बाद। ये है शाहपुर गांव का शरणार्थी शिविर। दंगों के दौरान जमकर आगजनी हुई थी, लोगों के घर बार जला दिए गए। सरकार ने राहत कैंप तो बना दिए, लेकिन राजनीति यहां भी हावी रही। वोट बैंक को देखते हुए लोगों को राहत मुहैया कराई गई। इन कैंपों में कोई खास सुविधा नहीं है, बज बजाती नालियों के बीच रहना इनकी नियति बन चुकी है। जी हाँ, हम लोग आ गए हैं शाहपुर। दंगा पीड़ितों के कैंप है यहाँ पर और दंगे का दंश झेल रहे लोगों का दर्द यहाँ देखकर साफ महसूस किया जा सकता है। दिखाता हूँ तस्वीरें आपको। ये वो दंगा पीड़ित हैं जो अपना अपना घर छोड़कर, भागकर, अपनी जान बचाकर यहाँ पर कैंपों में रहने के लिए मजबूर है। मांगने के लिए रोज आना, वीडियो भी वैसे भी रोज आते थे, वोट देना, हमें वोट देना। अब हमारी कुछ भी सहायता क्यों नहीं कर रहे? हमारे राशन कार्ड भी क्यों नहीं बना के दे रहे? पहचान पत्र भी क्यों नहीं बना रहे यहाँ के, जब हम जाना नहीं चाहते अपने गांव में? दंगों में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत मरती है। आम आदमी, गरीब आदमी केवल परेशान होता है। परेशानियों की हालत से रूबरू करवाया भास्कर न्यूज ने आपको। इस कैंप की तस्वीरें हमने देखी हैं, जिनको देखने के बाद
किसी का भी दिल दुखी हो जाता है। इन तस्वीरों के जरिए हम जगाना चाहेंगे प्रशासन को कि प्रशासन जिस नींद में सोया हुआ है या उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी, हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन की आंखें खुले। सरकार एक बार फिर इन लोगों के बारे में सोचे जिनसे तमाम वादे किए थे सरकार ने, उनकी इस हालत को सरकार एक बार जरूर देखे और जिस नींद में प्रशासन और सरकार सोए हुए हैं उस नींद को तोड़ें, आकर के इन लोगों से किए गए वायदों को पूरा करें। यहां पर हमने देखा बच्चों की हालत खराब है। ये वो बच्चे हैं जो भारत का भविष्य बनाने वाले हैं। महिलाएं जिनके कदम से कदम मिलाकर बात करती है सरकार, बोलती है महिलाओं को साथ में आगे लाएंगे। यहां महिलाओं की हालत हमने देखी। और पुरुष जो पहले से काम कर रहे थे आज मजदूरी करने को मजबूर हैं और मजदूरी के जरिए अपना घर चलाने को मजबूर हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे ये, कैसे विकास होगा इनका, ये तो दूर की बात हो गई। कैसे 4 रोटी इनको खाने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन को कम से कम इनके लिए अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। गंदगी के बीच बचपन दम तोड़ रहा है, लोग बेहाल हैं, कोई काम भी नहीं। मुजफ्फरनगर की अलग अलग जगहों पर हमने मुआयना किया है। कवाल गांव हमने देखा है हमारी इस पूरी यात्रा में। दंगों के करीब 1 साल बाद की ये तस्वीरें भास्कर न्यूज ने आपको दिखाई हैं। मुजफ्फरनगर शहर की तस्वीरें दिखाई हैं। दंगा पीड़ित लोग जहां पर रह रहे हैं अभी भी उन कैंप्स की तस्वीरें दिखाई हैं। ये सारी तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी विनय त्यागी ने दिखाई हैं। और इन सारी चीजों को देखने के बाद भास्कर न्यूज ने जो नतीजा निकाला है वो ये निकाला है कि शहर के हालात काफी बेहतर हैं गांव की तुलना में। शहर में लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं क्योंकि साफ तौर पर जो पिछले साल दंगा हुआ था उसका असर शहरी लोगों की न सिर्फ दिनचर्या पर पड़ा बल्कि उनके काम पर भी असर पड़ा है, धंधे पर भी असर पड़ा है। इसलिए शहर वाले लोग तो एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और जल्दी से ये जो खाई बनी हुई है हिंदू मुस्लिम की, इसे पाटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गांव की तस्वीर इससे थोड़ी भिन्न है। वहां पर लोग मिलना तो चाह रहे हैं लेकिन हाथ आगे करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि और हर एक शख्स अब ये मान रहा है कि कुछ लोगों की साजिश के तहत उनके जहन में कुछ ऐसी बातें भर दी गई जिसके कारण पिछले साल इतना बड़ा दंगा हुआ और अब साल भर बाद हर एक को इस बात के लिए अफसोस भी हो रहा है। साफ है कि कोशिशें जारी हैं। शहर में मुजफ्फरनगर सिटी की यदि हम बात करें तो लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, खाई पटती नजर आ रही है। लेकिन गांव में अभी तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। उम्मीद करते हैं कि गांवों में भी धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब फिर से दोनों समुदाय के लोग आएंगे। और अभी ये सारी बातें मैं आपको एक गन्ने के खेत के बीच से बता रहा हूं क्योंकि मुजफ्फरनगर मशहूर है गन्ने की मिठास के लिए। हम इसी उम्मीद के साथ मुजफ्फरनगर को छोड़ते हैं कि इन गन्नों की मिठास एक बार फिर मुजफ्फरनगर में वापस आए और हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई बनी है वो भी खत्म हो और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ अमन के साथ मिलकर रहें। और खबरों के लिए देखते रहिए भास्कर न्यूज।